नमस्कार दोस्तों, विक्रम कंपटीशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रॉफिट लॉस का एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या है, चलिए हम लोग पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, एक दुकानदार अपनी वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है। यदि वह क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य प्रत्येक को 100 रुपया कम कर दे तो उसका लाभ 4% बढ़ जाता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य बताइए, कॉस्ट प्राइस पूछा है। क्वेश्चन क्या है, बोला एक दुकानदार अपनी वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है। यदि वह क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य प्रत्येक को 100 रुपया कम कर दे तो उसका लाभ 4% बढ़ जाता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य बताइए, यानी कि कॉस्ट प्राइस पूछा है। चलिए, तो क्वेश्चन को पहले हम लोग बनाएंगे पूरा डिटेल में, एकदम बेसिक से समझेंगे और फिर लास्ट में इसका शॉर्टकट देखेंगे। शॉर्टकट इसका बहुत ही अच्छा है, मतलब कि 2 से 3 सेकंड या 5 सेकंड इतना तक में बन जाएगा। तो पहले हम लोग इसका पूरा डिटेल से बेसिक समझते हैं और फिर लास्ट में इसका शॉर्टकट देखेंगे। चलिए, क्वेश्चन दिया हुआ था कि एक दुकानदार अपनी वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है। जैसे अगर हम बात करें कि हम लोग नीचे लिखते हैं कॉस्ट प्राइस, नीचे लिख रहे हैं कॉस्ट प्राइस, यानी कि अगर मान लिए कि कॉस्ट प्राइस 100% है, 20% के लाभ में बेचेगा तो कितना में बेचेगा, 120% में। नीचे लिखे कॉस्ट प्राइस और ऊपर लिखे सेलिंग प्राइस। बोले नीचे लिखे कॉस्ट प्राइस और ऊपर लिखे सेलिंग प्राइस। बोला कि एक दुकानदार अपने वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है, तो कॉस्ट प्राइस मान लिए 100%, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 120%। आगे बोला है कि यदि वह क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य प्रत्येक को 100 रुपया कम कर दे, मतलब कॉस्ट प्राइस में भी 100 रुपया घटा देता है और सेलिंग प्राइस में भी, विक्रय मूल्य में भी 100 रुपया घटा देता है। बोला कि यदि वह कॉस्ट प्राइस में और सेलिंग प्राइस में 100 रुपया घटा दे तो उसका लाभ 4% बढ़ जाता है। देखिए, पहले प्रॉफिट कितना था, पहले 100 का था, 20% का प्रॉफिट था पहले, और अभी क्या बोला कि उसका प्रॉफिट 4% बढ़ जाता है। तो अब यदि 4% बढ़ जाएगा तो अब टोटल प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 20 और 4 24। प्रॉफिट कितना का हो जाएगा, 24 का। मतलब पहले 100 का था, 20% के लाभ पे, यानी 120% में बेचता था। बोला कॉस्ट प्राइस में भी 100 रुपया कम कर दिया और सेलिंग प्राइस में भी 100 रुपया कम कर दिया, तो उसका लाभ 4% बढ़ जाता है। यानी कि लाभ यदि पहले 20 था, लाभ कितना था, 20% था, 4% बढ़ जाएगा तो अब कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। यानी कि हम बोले ये है कॉस्ट प्राइस और ये है सेलिंग प्राइस, इसमें भी 100 किया कम किया, इसमें भी 100 कम किया। कम करने से क्या हुआ कि लाभ 4% बढ़ गया। यानी कि अगर मान लिए ये है कॉस्ट प्राइस, ये पहले पुराना वाला कॉस्ट प्राइस, इसमें 100 घटा दिए, ये पुराना वाला सेलिंग प्राइस 100 घटा दिए, तो नया वाला क्या हुआ, 24% हो गया। यानी कि पहले 20 था, 4% बढ़ गया, तो अब कितना होगा लाभ, 24%। यानी कि अगर कॉस्ट प्राइस 100 है तो नया वाला कितना हो जाएगा, 124। पहले 20 का प्रॉफिट था, 4 बढ़ गया, तो प्रॉफिट अब कितना हो जाएगा, 24। यानी 100 है कॉस्ट प्राइस, तो ये है 124 सेलिंग प्राइस। ये पुराना वाला था, इसमें घटा दिए, ये पुराना वाला था, इसमें घटा दिए, तो ये भी नया वाला आ गया और ये भी नया वाला आ गया। नीचे वाला कॉस्ट प्राइस, ऊपर वाला सेलिंग प्राइस, नीचे वाला कॉस्ट प्राइस, ऊपर वाला सेलिंग प्राइस। अब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे। ये पूरा हम लोग डिटेल में समझ रहे, बेसिक से बनाना ऐसे नहीं है, बनाना है एकदम शॉर्टकट से। समझ लेते हैं डिटेल में। ये वाला इधर जाकर के क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा, 12000% माइनस 100 और ये भी 00 इक्वल टू, ये वाला उधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, 12400% माइनस 12400। हम लोग एक काम करते हैं, इस परसेंट को उधर भेज देते हैं और वो संख्या को इधर ले आते हैं। तो ये जब परसेंट 12000% है, परसेंट को परसेंट की तरफ कर देते हैं, 12000 है, उधर है 12400, तो ये प्लस है, उधर जाकर के क्या हो जाएगा, माइनस। तो इधर कितना बचेगा, तो इधर बचेगा 400%। 12400 में से 12000 उधर जाके माइनस होगा, बचेगा कितना, 400%। और ये जो माइनस का 12400 है, अगर इक्वल टू का इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस। हम इधर से देखिए 10000 पहले से माइनस में है और ये इधर आके प्लस होगा, तो बचेगा कितना, 12400 में से 10000 चला जाएगा तो बचेगा 2400। कितना बचेगा, 2400। यानी 400% बराबर कितना दिया हुआ है, 2400। हमसे पूछा कि कॉस्ट प्राइस बताइए, तो कॉस्ट प्राइस कितना माने थे, 100%। यानी कि 400% यदि 2400 है तो 100% कितना होगा, 100% कितना होगा। इसी को हम लोग बोले कि 400% यदि 2400 है तो 100% कितना होगा। अगर इसको हम लोग उल्टा लिख सकते हैं, मान लीजिए कि इसको इस प्रकार से लिख दे कि 400% इक्वल टू 2400,
ये लिख सकते हैं 400% बराबर 2400। तो हमसे पूछा कि बताइए कॉस्ट प्राइस यानी कि 100% कितना होगा। तो सॉल्व करेंगे 2400 गुना 100 डिवाइड बाय 400। यहाँ से ये कट जाएगा, 400 से ये कट जाएगा कितना बार में, 6 बार में। तो कितना आ जाएगा 6 गुना 100 यानी कि 600। तो वस्तु का कॉस्ट प्राइस कितना था, 600 था। ये हो गया बेसिक से पूरा डिटेल में, लेकिन इस तरह से हम लोग एग्जाम में सॉल्व नहीं करेंगे। क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे तो थोड़ा सा इसे हम लोग देखते हैं, डायरेक्ट इसको शॉर्टकट कैसे बनाएंगे। चलिए, क्वेश्चन दिया हुआ था कि एक दुकानदार अपनी वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है। यदि वह क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य प्रत्येक को 100 रुपये कम कर दे तो उसका लाभ प्रतिशत 4% बढ़ जाता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। देखिए, हम लोग को इसमें क्वेश्चन में क्या दिया था कि 20% के लाभ में बेच रहा और कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस दोनों में क्या बोला है कि 100 रुपया कम कर दे रहा, यानी कि जो अमाउंट घटा रहा वो क्या है, सेम है, इक्वल है। 100 रुपया कॉस्ट प्राइस में भी घटा रहा है, 100 रुपया सेलिंग प्राइस में भी। तो जब भी कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस में दोनों में अगर सेम अमाउंट घटाए तो हम लोग डायरेक्ट एक फार्मूला लगा करके इसका आंसर ला सकते हैं। फार्मूला क्या है, तो हम लोग फार्मूला लिखेंगे न्यू प्रॉफिट परसेंट डिवाइड बाय इंक्रीज या फिर डिक्रीज परसेंट इनटू अमाउंट। अब ये फॉर्मूला क्या है, पहले इस फॉर्मूला को समझते हैं। फॉर्मूला में क्या दिया है कि न्यू प्रॉफिट परसेंट कहने का मतलब है कि पहले 20 का प्रॉफिट था, 4 बढ़ गया तो नया वाला प्रॉफिट कितना हो गया, 24 का हो जाएगा प्रॉफिट। पहले 20 का प्रॉफिट था, 4 बढ़ गया तो नया प्रॉफिट कितना हो गया, 24। तो ये हो गया न्यू प्रॉफिट परसेंट कितना है, 24 डिवाइड बाय इंक्रीज या डिक्रीज परसेंट, यानी कि जो इंक्रीज होगा यानी बढ़ेगा या फिर घटेगा या बढ़ेगा। तो घटने बढ़ने वाला कितना है, तो ये बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है, 4%। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 4, ऊपर में लिखेंगे न्यू प्रॉफिट परसेंट यानी पुराना वाला नया वाला दोनों को जोड़ करके, और नीचे में क्या लिखना है, इंक्रीज या डिक्रीज यानी कि जो घटेगा या बढ़ेगा। तो बढ़ कितना रहा 4%, तो लिख दिए 4, और इनटू अमाउंट से मल्टीप्लाई कर देंगे। अमाउंट कौन सा लिखेंगे, तो अमाउंट हम लोग को देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ था कि 100 रुपया घटा रहा और प्रत्येक में कॉस्ट प्राइस में भी सेलिंग प्राइस में भी, तो यहाँ पे वही अमाउंट लिखना है जो इक्वल अमाउंट दिया रहेगा कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस दोनों में। तो यहाँ से डायरेक्ट हम लोग का कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा। हम बोले कि ऊपर में लिखेंगे न्यू प्रॉफिट परसेंट, नीचे में लिखेंगे इंक्रीज या डिक्रीज परसेंट, और इनटू 100 मतलब कि ये जो अमाउंट हम लोग को दिया हुआ है। सॉल्व करेंगे यहाँ से तो 4 से ये कट जाएगा 6 बार में, तो 6 गुना 100 कितना आ जाएगा, 600। तो यहाँ से डायरेक्ट हम लोग निकाल लेंगे कि वस्तु का कॉस्ट प्राइस कितना है, 600 है।